सभी दोस्तों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप ही दोस्तों जो बच्चे कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, और जिनका पेपर 27, 28 या 29 को है, वो सारे इन क्लास को पूरा देखेंगे मेरे मित्र। यहाँ पर हम रीजनिंग के टॉप और बेहतर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को, और मेरे साथ में जुड़ना आप नहीं भूलेंगे। तो भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए और कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का उत्तर आप सभी मित्र आसानी से दे सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है देख। एस का अर्थ बोला है गुणा, एस का अर्थ गुणा, वी का अर्थ घटाना, ठीक है, चिन्ह लगाएंगे कोई बात नहीं, वी का अर्थ घटाना, एम का अर्थ जोड़ है, एल का अर्थ भाग है। तो हमारा समीकरण बन गया 72 भाग में 24 गुणा 3 माइनस 7 प्लस 2। ये समीकरण दोस्तों हमारा बन गया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए यहां पर कर देंगे भाग, ठीक है, 72 को 24 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 के साथ गुणा कर देंगे, माइनस 7 प्लस 2। 3 को 3 से गुणा करेंगे, आएगा 9 माइनस 7 प्लस 2। 9 में से 7 घटा देंगे, कितना बचा, 2 प्लस में 2 कितना हुआ, 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। दोस्तों एग्जाम में है ना दिया होता है कि इस कभी कभी आ जाता है कि इस क्वेश्चन में बुढ़मास का जो तरीका है वो नहीं लगाना है, ठीक है, ये भी इस तरह से भी आता है, तो ध्यान से देखना है। सेम इस प्रकार आए तो यहां बुढ़मास लगेगा, अदरवाइज दोस्तों जो जैसा एग्जाम में दिया हो वो थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। आंसर क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है, बस थोड़ा सा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट, देखिए इसी प्रकार से वो समझ में नहीं आया तो ये आ जाएगा समझ में। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, यदि ए का अर्थ घटाना है, ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ है जोड़, डी का अर्थ गुणा। नया समीकरण बन गया हमारा 330 भाग में 6 माइनस 32 प्लस 45 गुणा 12। सोल्यूशन निकाल लीजिएगा फटाफट। 330 भाग 6 माइनस 32 प्लस 45 गुणा 12, फटाफट सोल्व करेंगे। 330 को 6 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 55 आ गया। 55 माइनस 32 प्लस दोस्तों 45 को 12 से गुणा कर दीजिए, हो गया 540। 540 हो गया। अब 55 में से 32 घटा दीजिए, 55 में से 32 घटा दीजिए दोस्तों, कितना बचा, 23 बचा। 23 प्लस में 540 कितना हो गया, 563 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 563, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों 563, 563 ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है, जबरदस्त यार, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलेगा नेक्स्ट, देखिएगा दोस्तों, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 64, 56, 40, 32, 20, 36, 9, 29 क्वेश्चन मार्क। तो कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास में वो टॉप क्वेश्चन है, अपने एग्जाम की तैयारी को टॉप तक पहुंचाना है, क्लास को कंप्लीट लेना है। चलेगा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कॉलम में। तो पहले कॉलम में 64, 32, 9 दिया, यहां क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे, देखिए 64 प्लस 32 प्लस में 9, टोटल कितना हो गया, 64 और जी हाँ दोस्तों 32 हो गया 96, और 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 105। तो इसका योग आ गया 105, ठीक है। अब देखिए कॉलम नंबर 2 में देखिए 56 प्लस 20 प्लस 29, इनका जोड़ कितना होगा, 56 प्लस में 20 कितना हो गया, 76 प्लस 29 कितना हो गया, 105 हो गया। तो 105 आप यहां नोट कीजिए। कॉलम नंबर 1 और 2 में योग क्या आया है, 105 आया है। तो ऑप्शन नंबर कॉलम नंबर 3 में भी दोस्तों क्या चाहिए, 105 ही चाहिए। देखिएगा दोस्तों, इसको हम मान लेंगे x, 46 प्लस 36 प्लस x बराबर 105, ठीक है दोस्तों। 40 और 36 को जोड़ेगा, कितना हो गया दोस्तों, ये मेरे प्यारे साथियों ये हो गया है 82। 82 प्लस x बराबर 105, ये 82 प्लस का है, अगर 105 की साइड में लेकर जाएंगे हो जाएगा माइनस का। तो क्या हुआ, x बराबर 105
-82, तो x का मान कितना आ गया? 23 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट, जबरदस्त है, देखिएगा। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा दोस्तों। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। 81, 3, 90, 60, 4, 76, 49, 6 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे सोल्व करना है देखिएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सोल्व कर देंगे, रो में सोल्व करेंगे। तो पहले रो में दिया 81, 3 और 90। अब देखिएगा दोस्तों क्या करना है। जो ये 90 दिया है, 90 में से क्या घटाएंगे? इस 3 का वर्ग करके घटाएंगे। 3 का वर्ग, 90 - 9 कितना बचा? 81। 81 देखिए यहां दिया है रो नंबर 2 में आ जाइए। 60, 4, 76, 76 में से 76 में से क्या घटाएंगे? 4 का वर्ग -4 का वर्ग, तो 76 - 16 कितना बचा दोस्तों? 60। 60 देखिए यहां पर दिया गया है, जी हां दिया गया है। अब देखिए आगे, यहां क्वेश्चन मार्क दिया, इसको मान लेंगे x। देखिएगा दोस्तों, x -6 का वर्ग, 6 का वर्ग बराबर 49। देखिएगा दोस्तों आगे, ठीक है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। x - 6 का वर्ग होता है कितना? 36। 36 बराबर, सॉरी, x - 36 बराबर 49। -36 है ना, उस साइड लेकर जाएंगे, हो जाएगा प्लस का। कैसे? x बराबर 49 प्लस 36, तो x का मान कितना आ गया? 85। 85 आ गया। तो 85 दोस्तों क्या है? इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। 85 में से 6 का वर्ग घटाएंगे तो क्या आएगा? 49। तो 85 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस दोस्तों। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब। देखिएगा दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिएगा। दमन और दीव, पुडुचेरी, दिल्ली, चेन्नई। जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। शेयर नहीं किया, शेयर कर देंगे। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक है जी हाँ। देखिए क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए ऑप्शन क्या करना है? भिन्न ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो भिन्न है ना उसको हमें अलग करना है। दमन और दीव क्या है? ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इतना हो गया। क्या है दोस्तों? ये केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी क्या है? ये भी क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चेन्नई क्या है दोस्तों? चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। राजधानी है किसकी? तमिलनाडु की राजधानी है। किसकी दोस्तों? तमिलनाडु की राजधानी है। याद रखना, तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई, और बाकी जो ऑप्शन नंबर ए बी सी में दमन और दीव, पुडुचेरी, दिल्ली दिया, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चेन्नई राजधानी है। चेन्नई एक दोस्तों राजधानी है किसकी? तमिलनाडु राज्य की। तो डी ऑप्शन जो है ये क्या है? इनमें से भिन्न है। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन है, जबरदस्त है। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। दिए गए विकल्पों में दोस्तों क्या है? जो लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। जिस प्रकार 23 का संबंध 25 से है, 36 का संबंध किससे होगा? ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्या किया है दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप देखिए दिया क्या गया है। 23 का संबंध हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले कि 25 से कैसे है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो देखिएगा 23 जो है दोस्तों, 23 में 2 अंक है, 2 और 3। 23 में क्या है? 2 अंक है दोस्तों। कौन कौन से? देखिए 2 और 3। 2 प्लस में 3 कितना होता है? 5 होता है। और 5 का वर्ग कितना होता है?
25 होता है, 25 देखिए यहां पर दिया है। इसी प्रकार 36 में देखिए 2 अंक है, 3 और 6, 3 प्लस में 6 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 81। 81 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार 23 का संबंध 25 से है, उसी प्रकार 36 का संबंध होगा 81 से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट इसी प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन है। जिस प्रकार 23 का संबंध 8 से है, तो 42 का संबंध किससे होगा, यह बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त। देखिएगा दोस्तों क्या है, इसमें क्या किया। सबसे पहले हम देखेंगे कि 23 का संबंध 8 से कैसे है। तो कैसे है, देखिए 23 में 2 अंक है, 2 और 3। देखिए दोस्तों ये तो हो गया 2, 3 को बना देंगे पावर। 2 का घन कितना होता है दोस्तों, 2 का घन 8 होता है। 8 देखिए यहां पर दिया गया है। इसी प्रकार देखिए 42 में पहला अंक क्या है, 4 है, दूसरा अंक 2 है, तो 4 की कर देंगे पावर। 4 का वर्ग होता है 16, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट है पर्यावरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मौसम। जी हां, पर्यावरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मौसम। जल्दी से इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है तो जल्दी से आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मौसम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मौसम, तीनों का किसी प्रकार इनका आपस में संबंध है, संबंध नहीं है ना। लेकिन तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे चारों ओर का क्या होता है, पर्यावरण होता है। और हमारे पर्यावरण में क्या क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। मौसम बदलता रहता है, मौसम भी पर्यावरण में आता है ना। तो मेरे साथियों देखिए, ये तो है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये मौसम, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पर्यावरण। ये क्या हो गया, ये हो गया पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तीनों देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। मौसम भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये डायग्राम दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मौसम तीनों अलग अलग हैं, लेकिन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना। नेक्स्ट है शहरी लोग, शिक्षित, मेहनती। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। जी हां दोस्तों बताइएगा, शिक्षित लोग, देखिए शहरी लोग, शिक्षित लोग, मेहनती, ठीक है। देखिएगा दोस्तों आपको बता दूं मैं, शिक्षित लोग है ना, ये हो गया शिक्षित लोग। शिक्षित लोग जो हैं दोस्तों क्या हैं, शहरी भी होते हैं, ग्रामीण ने दिया है, शहरी दिया है, शहरी हो गया। कुछ शिक्षित लोग क्या हैं, शहरी लोग हैं, कुछ शिक्षित क्या है, शहरी लोग हैं। लेकिन दोस्तों क्या है, शिक्षित लोग और शहरी लोग क्या है, मेहनती हैं, मेहनती भी हैं। तो ये डायग्राम कहां दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भाषाएं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भाषाएं। देखिएगा दोस्तों, फ्रेंच का जर्मन से किसी प्रकार संबंध है, नहीं है। फ्रेंच का और जर्मनी का संबंध स्पेनिश से है, नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सभी क्या हैं, भाषाएं हैं। ये तो फ्रेंच भाषा है, ये जर्मन भाषा, देखिए ये फ्रेंच भाषा, ये जर्मन भाषा, ठीक है, और ये स्पेनिश भाषा, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, स्पेनिश भाषा, तीनों अलग अलग भाषाएं, लेकिन है क्या, है भाषा, तीनों ही क्या है, भाषाएं हैं। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश का आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन ये क्या है, भाषाएं हैं। तो ये डायग्राम दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है। दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यह ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है दोस्तों, अलग है थोड़ा सा, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या दिया है,
इसमें क्या दिया देखिए, दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलेगा, कोई बात, चिन्ह को आपस में बदल देंगे। चार ऑप्शन है, चारों में से ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ऑप्शन नंबर ए से लगना है, स्टार्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करेंगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो हम यहां सीधा ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को ही लगाएंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। लेकिन दोस्तों जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए से ही चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए को सबसे पहले जो चिन्ह दिए उनको बदल के चेक करना है कि समीकरण का उत्तर 21 आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर बी को देखना है कि 21 आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर सी को चेक करना है कि आ रहा है नहीं आ रहा है उत्तर। ठीक है, ऐसे चेक करना पड़ेगा स्पीड से। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है भाग और माइनस, माइनस की जगह भाग, भाग की जगह माइनस। देखिएगा दोस्तों, नया समीकरण बन गया हमारा 14 गुणा 3 माइनस 27 प्लस 54 भाग में 9, 21 के बराबर लाना है। ठीक है, उत्तर 21 चाहिए। अब देखिए दोस्तों क्या किया यहां पर, बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन दिया है। तो हम क्या करेंगे, 14 को कर देंगे 3 से गुणा, 54 को 9 से भाग कर देंगे, सीधा ही कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 14 को 3 से किया गुणा, 42 आ गया माइनस 27। बोडोमास का फॉर्मूला लगाना है एग्जाम में, याद रखना, बोडोमास का फॉर्मूला लगेगा यहां। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, माइनस 27 प्लस में 54 को 9 से भाग किया, आ गया 6 बराबर 21। अब देखिएगा दोस्तों क्या करना है, प्लस का 42 और 6 को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो गया 48 माइनस 77। 48 में से अगर हम 227 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, 21 बराबर 21। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन सी क्या है, हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त पद, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन लुप्त पद के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे रो में। देखिए दोस्तों, इस तरह से सोल्व करेंगे ये होती है रो, अगर इस तरह से हम सोल्व करेंगे ये होता है दोस्तों कॉलम। तो इसको हम रो में सोल्व करेंगे, हमारी पहली रो है। 1 और 3 दिया है, 1 और 3 को क्या करेंगे 28 आए, उसी प्रकार 3 और 7 को करेंगे 58 आएगा, 2 5 को 133 आ जाएगा। चलिए एक बार सोल्व कर लेते हैं। रो नंबर हमारी 1 है। देखिए दोस्तों क्या किया यहाँ पर, 1 और 3, 1 का घन प्लस में 3 का घन, 1 का घन होता है 1, 3 का घन होता है 27, जोड़ दे कितना हो गया 28। 28 देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है, दिया है, जी हाँ दिया है। इसी प्रकार दोस्तों रो नंबर 2 में आ जाइए। देखिए 3 और 7 दिया है, क्या करें 58 आ जाए, तो क्या किया 3 का वर्ग प्लस में 7 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है दोस्तों 9, 7 का वर्ग होता है 49, जोड़ दिया कितना आ गया 58 आ गया। 58 देखिए यहाँ दिया है, जी हाँ दिया है। इसी प्रकार रो नंबर 3 में आएगा। देखिए 2 और 5 को क्या करें 133 आ जाए, तो क्या करेंगे 2 का घन प्लस में 5 का घन। ठीक है, 2 का घन कितना होता है 8, 5 का घन कितना होता है 125, कितना हो गया 133 हो गया। 133 यहां दिया, क्या करेंगे 1 में तो किया दोस्तों घन, 1 रो में हुआ घन, घन करके जोड़ दिया, 1 में दोस्तों वर्ग करके जोड़ दिया, फिर क्या किया फिर घन किया और जोड़ दिया। अब क्या करेंगे वर्ग करेंगे चौथी रो में, तो 4 का वर्ग प्लस में 9 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, 9 का वर्ग होता है 81, इनको जोड़ दें कितना आ जाएगा 97, 97। किस ऑप्शन में दिया है 97, ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों 97, 97 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जबरदस्त है। चलिएगा देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद देखिए पहली आकृति में 1 9 25 है, दूसरे में 4 16 36, तीसरे में 9 25 और क्वेश्चन मार्क है। लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो ये आकृति पहले दी है ना, इसमें देखेंगे कि कैसे हुआ है, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली अपने आप आ जाएगी। ठीक है, जो लुप्त पद अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें क्या किया है दोस्तों, जो देखिए जो ये 1 है क्या हुआ 1 है दोस्तों, 1 का वर्ग, 9 है 3 का वर्ग और 25 का है 5 का वर्ग। 1 में जोड़ दिया दोस्तों, 1 में जोड़ा 2 3 आ गया। अब इस 3 में क्या जोड़ दिया 2 जोड़ दिया 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आगे सेकंड आकृति में 4 क्या है 2 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग
ठीक है, 36 6 का वर्ग। यहां देखिएगा 2 में जोड़ा 2, ठीक है, क्या जोड़ा दोस्तों, 2 में जोड़ दिया 2, 6 आ गया, 4 आ गया, 2 में 2 जोड़ा 4 आया, ठीक है। यहां 4 का वर्ग, 4 में जोड़ेंगे कितना 2, 2 जोड़ेंगे फिर 6 आ गया, 6 का वर्ग हो गया। उसी प्रकार देखिए 9 क्या है, 3 का वर्ग है, 3 प्लस में 2, 3 प्लस में 2 कितना होता है 5, तो 5 का वर्ग होता है 25, 5 में जोड़ेंगे दोस्तों 2 कितना होता है 7, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, तो 49 इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जबरदस्त बेहतरीन है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 4 9 16 1 4 9 9 16 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए क्या दिया है दोस्तों, देखिए पहली आकृति में देखिएगा दोस्तों, 4 क्या है 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 2 3 4, ये हो गया 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ठीक है। अब आ जाएगा तीसरी आकृति में, ये क्या है 9 3 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग, 3 4 5 आगे बढ़ना है तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त है। देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात कीजिए। टॉप क्वेश्चन है, जबरदस्त है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हर एग्जाम में दोस्तों जो विषम ज्ञात भिन्न वाले होते हैं, विषम वाले होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे ही जाते हैं। तो 4 ऑप्शन, अभिनेता, फिल्म, संगीतकार, निर्देशक, इनमें से विषम क्या है, ऐसी कौन सी, ऐसा इनमें से कौन है जो इन चारों में से अलग है, 3 सेम और 1 अलग, ऐसा कौन सा है। देखिए इसमें आपको बता दूं, अभिनेता क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, अभिनेता एक व्यक्ति होता है। संगीतकार कौन होता है, एक व्यक्ति होता है, संगीतकार भी। निर्देशक कौन होता है, ये भी एक दोस्तों व्यक्ति होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो फिल्म है ना, फिल्म क्या होती है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। इन तीनों के सामूहिक प्रयास से व्यक्ति, जो अभिनेता, ठीक है, अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक के दोस्तों क्या है, तीनों के संयुक्त रूप से सामूहिक प्रयास का ही प्रतिफल होता है, ठीक है। फिल्म कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों इसमें आपको बता दूं मैं, इसमें क्या है, अभिनेता जो है वो अभिनय करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। संगीत देने वाले व्यक्ति को संगीतकार कहा जाता है, निर्देशन करने वाले व्यक्ति को निर्देशक कहा जाता है, जबकि फिल्म कोई व्यक्ति विशेष न होकर उपयुक्त तीनों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात कीजिए। गिटार, सितार, हारमोनियम, सारंगी, इनमें से विषम कौन है, अलग कौन है, भिन्न कौन है इनमें से। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। देखिएगा दोस्तों, आपको बता दूं मैं, गिटार क्या है, गिटार, सितार, हारमोनियम, सारंगी सभी क्या है, वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। गिटार में दोस्तों तारों का प्रयोग किया जाता है, तारों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तारों का प्रयोग किया जाता, तारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वही दोस्तों सितार में भी क्या है, तारों का ही प्रयोग किया जाता है, और सारंगी में भी क्या है, तारों का ही प्रयोग, तारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना हो गया। हारमोनियम जो है दोस्तों ये क्या है, इसमें होती कीबोर्ड, कीबोर्ड होते, कीबोर्ड को दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। गिटार, सितार और सारंगी ऐसे वाद्य यंत्र है जिनमें तारों की सहायता से ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि हारमोनियम में स्वर पटलों यानी कीबोर्ड की सहायता से, कीबोर्ड को दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो हारमोनियम है इन चारों में दोस्तों भिन्न है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जबरदस्त बेहतरीन है। देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन दिया है ये। एक कुट भाषा में यदि राफ्ट को 180
और डॉन को 99 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सोवर को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे कि राफ्ट को 180 कैसे लिखा, फिर देखेंगे डॉन को 99 कैसे लिखा, उसके बाद सोवर का कोड आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलेगा, सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम राफ्ट को देखेंगे 180 कैसे लिखा। देखिए दोस्तों, हम यहां लिखेंगे राफ्ट, ठीक है, RAFT, ठीक है। अब आपको बता दूं दोस्तों, देखिए RAFT, आर में आर जो दिया है दोस्तों, आर जो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका स्थान कौन सा है, कौन सा स्थान है दोस्तों? तो याद रखना, अंग्रेजी वर्णमाला में आर का स्थान 18वां है, ए का पहला, एफ का 6ठा स्थान, टी का 20वां स्थान। इनको जोड़ दीजिएगा दोस्तों, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया दोस्तों? ये देखिए 18, 1 19 और 6 25 और 20 45, 45 हो गया। और 4 अक्षर है देखिए राफ्ट में, 1 2 3 4, 4 से कर देंगे गुणा, तो 4 से गुणा किया दोस्तों, कितना आया? 4 से गुणा किया तो आ गया 180, ठीक है। मालूम हो गया 180 कैसे लिखा है, इस प्रकार 180 लिखा है। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, डॉन का निकालेंगे, देखिए DON, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में डी का स्थान होता है चौथा, जोड़ना है ना, ओ का स्थान 15वां होता है, एन का स्थान होता है 14वां, तो इनको आप जोड़िए, 4 और 15 19, 19 और 14 कितना होता है? 33 होता है, ठीक है दोस्तों, 33 होता है। डॉन में कितने अक्षर हैं? 1 2 3, तो क्या करेंगे, 33 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 99 आ गया। 99 देखिए यहां पर दिया है। इसमें क्या किया है दोस्तों, आपको बता दूं, जितने भी अक्षर दिए हैं ना, जितने भी वर्ड दिए हैं, ठीक है, इनके वर्ड में जो अक्षर हैं, अक्षरों के दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंकों का योग, अंकों का योग जो है ना, अंकों का योग, उसको आपस में जोड़ के गुणा करना है कि वर्ड में, इस वर्ड में कितने अक्षर हैं, उनकी संख्या से गुणा कर देना है। जैसे राफ्ट में जैसे RAFT है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनका जो स्थान है उनको जोड़ेंगे, उनका योग प्लस में राफ्ट में कितने अक्षर हैं वो गुणा कर देंगे उसके साथ, ठीक है। इसी प्रकार सोवर को निकालेंगे, देखिए SHOWER, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में एस का स्थान होता है 19वां, एच का स्थान होता है 8वां, ठीक है दोस्तों, ओ का स्थान होता है 15वां, डब्ल्यू का स्थान 23वां, ई का स्थान 5वां, आर का स्थान होता है दोस्तों 18वां। तो इनको जोड़ेगा 19 8 27, 27 और 15 42, 23 65 5 70 और 18 हो गया दोस्तों 88। इनका योग, इनका टोटल योग हो गया 88। गुणा किससे करेंगे, 100 में कितने अक्षर, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 से गुणा कर देंगे तो 88 को 6 से गुणा किया, कितना आ गया 528, 528, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 528। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है ना। हर एग्जाम में दोस्तों त्रिभुज वाले, आयत वाले, वर्ग और सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो बताइएगा इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो कैसे काउंट करेंगे। ऐसी आकृति में काउंट करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले एक फलक वाले जो त्रिभुज है ना वो काउंट करेंगे। चलेगा, काउंट कर देते, देखिए 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज हो गए हैं दोस्तों एक फलक वाले। एक फलक वाले कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। अब 2 फलक वाले काउंट करेंगे दोस्तों, तो 2 फलक वाले काउंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 फलक वाले में देखिएगा ये हो गया 1, 2 और 5 को मिलाकर हो गया 1, ठीक है। 1 हो गया है दोस्तों 2 और 3 को मिलाकर 1 हो गया है दोस्तों ये वाला, ठीक है। जी हाँ मेरे दोस्तों 1 हो गया है, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1 हो गया है ये वाला 3 और 4 को मिलाकर, और 1 हो गया है 4 और 5 को मिलाकर 1 हो गया दोस्तों ये।
टोटल हो गई है 9। अब तक त्रिभुज हो गई है दोस्तों 9। अब इसमें हम काउंट करेंगे 3-3 फलक वाले, ठीक है। 3 फलक में 1, 2 और 5 को मिलाकर 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। और 1 हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों 1, 2 और 3 को मिलाकर, 3 त्रिभुजों को मिलाकर 2 हो गए हैं दोस्तों हमारे ये वाले, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1 हो गया ये पूरी एक आकृति, ये पूरे वाला ये हो गया 1 हो गया दोस्तों ये। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 12। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या दोस्तों 12 है, 12 है। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है नाइट्रोजन, वायु, बर्फ। जल्दी से इस क्वेश्चन का दोस्तों वेन डायग्राम बनाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन, रामबाण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वेन डायग्राम के, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे सभी मेरे शेर शेरनी, सभी मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन, वायु, बर्फ। देखिए दोस्तों नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन क्या है? वायु के अंतर्गत आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु के अंतर्गत आती है। किसी के अंतर्गत आती है? वायु के अंतर्गत। लेकिन बर्फ अलग है। बर्फ क्या है? अलग। ये तो है दोस्तों नाइट्रोजन, ये क्या है? नाइट्रोजन है। और ये क्या है दोस्तों? ये है वायु, ठीक है। और बर्फ इनमें से होता, बर्फ होता है इनसे अलग। तो ये डायग्राम कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है व्हेल, मछलियां, मगरमच्छ। जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। व्हेल, मछलियां, मगरमच्छ। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाएंगे। व्हेल, मछलियां, मगरमच्छ। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें देखना है ये, देखिए जितनी भी देखिए व्हेल, ये हो गई व्हेल। जितनी भी व्हेल होती है क्या होती है? मछलियां होती हैं। व्हेल मछलियां होती हैं। ये क्या है? ये दोस्तों व्हेल है। ये क्या है? व्हेल है। और व्हेल क्या होती हैं? व्हेल होती हैं मछलियां। क्या होती हैं? मछलियां होती हैं, ठीक है। और मेरे दोस्तों मगरमच्छ हो गए इनसे अलग। मगरमच्छ ना तो व्हेल है और ना ही मछली है। तो दोस्तों ये है मगरमच्छ, ठीक है। याद रखना मगरमच्छ ना तो मछलियां है ना ही व्हेल है। व्हेल मछलियां हैं, सभी व्हेल मछलियां होती, लेकिन मगरमच्छ ना तो मछली है ना ही व्हेल है, अलग है। तो ये डायग्राम कहां दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का